अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी ये मेरा है संडे का व्लॉग। तो संडे को जैसे नाश्ते के बाद मुझे लॉन्ड्री करनी थी, तो मैंने फिर मशीन लगा ली और काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। तो क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी चेंज हुई थी, टॉवल भी सारे धुलने वाले थे, तो इसलिए मैंने पहली फ़ुर्सत में मैंने कहा आज सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँ। तो फिर यहाँ पे अब मैंने मशीन लगा ली है और साथ साथ अब घर के काम भी चलेंगे, क्योंकि संडे का जब दिन आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे काम लेके आता है। चाहे आप वीकेंड पे जितने भी काम कर लें, लेकिन जैसे ही वीकेंड ख़त्म होता है तो ऐसे होता है कि घर में बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही फिर मैं शुरू हो गई थी। और यहाँ जी मैंने अब बेडशीट्स वगैरह सब चेंज की हैं और नई बेडशीट्स निकाल के बिछाई हैं। और बस मुझे जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने थे, क्योंकि शाम में मुझे जाना भी है और काम भी आज काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं बस अपने काम कर रही हूँ, यहाँ पे साथ सफाई चल रही है और साथ साथ घर साफ़ हो रहा है और मुझे खाना भी बनाना था, बहुत सारे काम थे। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आज तो नहीं, खैर संडे को मैं फ़ौरन सारे अपने काम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी मेरा बिज़ी दिन था। सुबह से मैं लगी हुई थी और मुझे खाना भी बनाना था। और यहाँ पे अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। सफाई करने के बाद, चीज़ें वगैरह अरेंज करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे जाना था। तो मुझे ये था कि मैं जाने से पहले सालन बना लूँ, ताकि मैं आऊँ तो फिर मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि आके फिर इतना थक जाते हैं तो फिर कुकिंग वगैरह करने को दिल नहीं करता। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर गोश्त। क्यों, मैंने कहा था कि चले ये मैं बना के जाऊँगी और आके फिर मैं इसके साथ राइस बना लूँगी, तो इजी रह जाएगा ना राइस बनाना, फिर इंसान राइस बना लेता है। तो बस जी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना सालन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद मुस्तफ़ा को भी शावर देना था और फिर उसको रेडी करना था। एक्चुअली आज मुस्तफ़ा ही की वैक्सीनेशन के लिए जाना था, तो हस्बैंड ने कहा था कि बस फिर वो, क्योंकि वो भी आज जॉब पे गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो फिर हमें फ़ौरन निकलना था, क्योंकि शाम में फिर डॉक्टर फिर जल्दी चले जाते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट फिर थोड़ा लेट ही मिलेगी, इसलिए हमने अपॉइंटमेंट ली थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा रही हूँ, ताकि मैं शाम हस्बैंड के आने तक फ़ौरन अपने काम ख़त्म कर लूँ और फिर हम चले जाए, ताकि मुस्तफ़ा की अपॉइंटमेंट हम वेस्ट ना हमसे हो जाए। तो जी वो जैसे सब बनाते हैं, कोई इतना मुश्किल तो ये है नहीं, सबके घरों में आलू गोश्त बनता है। और मैंने बीच में मटर भी डाल दिए थे कि चलें अच्छे लगेंगे चावलों के साथ। तो मैंने गोश्त भून दिया और गोश्त में फिर भूनने के बाद अच्छी तरह से जब मसाला भून गया, फिर मैंने पोटैटोज़ डाल दिए। और आलू गोश्त में पोटैटो ज़रा मुझे तो बड़े साइज़ के ज़रा अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़रा बड़े बड़े डालती हूँ। और फिर मटर मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद होते हैं और मुझे भी अच्छे, सब्ज़ी तो मैं खा ही लेती हूँ सारी, तो इसलिए मैंने थोड़े से मटर भी डाल दिए। और अच्छी तरह से बस इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। और पानी डालने के बाद बस जब अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और अच्छा सा शोरबा इतना ज़्यादा तो नहीं, खैर हल्का सा बस मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादा पानी वाला तो पसंद भी नहीं करते, ना मैं ना मेरे बच्चे। तो बस फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। और यहाँ पे जी मैंने अपना खाना वगैरह बना के मैं रख गई थी, और अब हम जा रहे हैं वो हॉस्पिटल मोहम्मद मुस्तफ़ा की वैक्सीनेशन के लिए। तो बस यही था कि बस अब हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए, क्योंकि हमारी लास्ट अपॉइंटमेंट थी और यही था कि डॉक्टर भाग ना जाए। तो बस अब हम जा रहे हैं, क्योंकि वैसे मॉर्निंग में जाना पड़ता है, लेकिन लकीली हमें शाम की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, वरना वो फिर मॉर्निंग में फिर इनके बाबा के लिए मुश्किल होती है ना, क्योंकि फिर वो ऑफिस उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। और डॉक्टर भी वैक्सीनेशन का जो टाइम होता है यहाँ पे वो भी दिन के टाइम ही होता है, लेकिन लकीली हमें शाम को फिर मिल गई थी। तो जी अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और यहाँ से आज मुस्तफ़ा को 4 इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि उसकी 1.5 साल का माशाल्लाह हो गया ना, तो उसकी आज वैक्सीनेशन थी और 4 उसको लगे थे। तौबा, मैं तो सुन के ही कांप गई थी कि मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। तो वो बेचारा काफ़ी रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था। ज़ाहिर है दोनों ही टांगों पे उन्होंने ना 2 दफ़ा यानी कि लगा दिए, एक टांग पे 2 इकट्ठे ही 4 लगा दिए। तो बहुत ही टफ़ था ये हमारे लिए भी और मुस्तफ़ा जानी के लिए भी। खैर बहुत वो रोया था, तो मुझे भी बड़ा हुआ, मैं तो बाहर ही चली गई क्योंकि वो बहुत शदीद रो रहा था। तो जी अब हम हॉस्पिटल से फिर आ गए थे वापस, और ये अब मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है।
मंडे का। वो संडे का था और ये मंडे का है। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं संडे को नहीं डाल सकी क्योंकि मुस्तफ़ा की वैक्सीनेशन करवा के आए थे, तो दिल भी परेशान था, बच्चा भी काफ़ी ज़रा तंग कर रहा था, रो रहा था, उसको पेन थी। फिर उसको पैराडोल वगैरह घर आके दिया था और वो फिर लेकिन डिस्टर्ब रहा था सारी रात, तो इस वजह से फिर मैं रात को भी लोग नहीं डाल सकी। तो फिर मैंने कहा चले अब आज फिर इकट्ठे ही 2 दिन का डाल देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि हम नाश्ता वगैरह बना लिया, हस्बैंड भी चले गए और फिर नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपना वो क्या कहते हैं सब कुछ अपने कामों में बिज़ी होके। तो मैं पहले गई थी सब्ज़ी लेने, बाहर गई थी नाश्ते के बाद क्योंकि सब्ज़ी लाने वाली थी, सब्ज़ी कोई भी नहीं थी घर में पकाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ घिया तोरी, जिसे तुरई भी कहते हैं और घिया तोरी भी कहते हैं। तो वो फिर मैं ला के तो फिर सब्ज़ी लेके आई थी और फिर उसके बाद काफ़ी सामान वगैरह समेटने वाला था क्योंकि संडे को भी मेरा टाइम इसी तरह से ही गुज़रा था, बिज़ी ना, जल्दी जल्दी काम किए थे। और फिर मंडे भी काफ़ी मेरा आज बिज़ी रहा था क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा थे मेरे करने वाले। लेकिन एक अच्छा लगता है, इंसान बिज़ी रहता है और मुझे अच्छा लगता है अपने घर के काम खुद करना। अच्छा, मैं बोर तो नहीं होती घर के कामों से क्योंकि मुझे शौक़ है और मैं शौक़ से करती हूँ और बोर तो नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ, जैसे कुकिंग भी हो गई और घर की क्लीनिंग हो गई, साथ में बच्चे भी देखने, तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ और फिर मैं भी थक जाती हूँ और फिर मेरी बॉडी भी रेस्ट मांगती है। लेकिन ये है कि मुझे अपने घर के काम खुद करना, मुझे अपने हाथों से करना अच्छा लगता है और मुझे इससे एक मुझे दिली खुशी भी होती है और एक सुकून सा भी मिलता है कि मैं खुद सब काम कर रही हूँ, बच्चों के, हस्बैंड के और घर के। इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यकीन माने मैं हस्बैंड को कुछ भी नहीं मेरे आता करना, यानी कि वो सारा मेरे पे डिपेंड करते हैं और मैं ही उनके सारे काम करती हूँ। लेकिन जैसे होता है ना, बाज़ हस्बैंड खाना कुकिंग वगैरह कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, वो उनको कुछ भी नहीं वो कर सकते। अगर वो किचन में आ जाए तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं जैसे किसी के किचन में आ गए हैं, उनको यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो खैर ये मेरी अपनी ये होती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं करने देती हूँ क्योंकि मुझे खुद काम करने से मुझे अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। हाँ जी, तो बस अब यहाँ से साथ साथ काम हो रहे हैं और साथ साथ मेरी आप सबके साथ बातचीत चल रही है और एक हमारा एक राब्ता बन जाता है, ऐसे अच्छा लगता है। तो बस अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बना के जैसा कि आपने देखा मैंने वो चढ़ा दिया था सालन, और अब मैं इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो बस अब इसको मैं काट के तो बस उसको मैं भून के सालन को और मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, ज़्यादा मैं चक्रों में नहीं पड़ूंगी। बस वहाँ पे गोश्त मैंने चढ़ाया था, वो जब हो जाएगा तो बस इसकी कटिंग करके तो मैं इसको भी गोश्त को भून के तो बस मैं इसको डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं, मैं बहुत इजी तरीके से, और मेरा होता है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता ना, घर के और भी काम देखने होते हैं। तो इसलिए मैं बस इजी तरीके से कुकिंग करती हूँ, ज़्यादा अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालती कि बस ठीक है इस तरह से। और जो मैं रोज़मर्रा में खाना बनाती हूँ वो मैं शेयर भी करती हूँ कि ठीक है जो मैं बना रही हूँ वो चलें मैं शेयर कर देती हूँ वीडियो में। और यहाँ पे मैंने अब वो गोश्त गल गया था तो मैंने अब इसमें नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह जो आम मसाले होते हैं वही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मैं मसालों के भी बखेरों में नहीं पड़ती क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी इतना वो उनको नहीं होता कि वो कहते हैं ज़रा सिंपल हो, ना हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बस नॉर्मल सा, इतना स्पाइसी खाना भी नहीं होता, बस लाइट सा, क्योंकि बच्चे आजकल के आपको पता है वो तो बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं पसंद करते। तो बहुत ही फीका सा और बहुत ही लाइट सा हमारा खाना होता है। ना ही मैं ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो भी कोई अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो इसीलिए मैं ज़रा खानों में ज़रा मेरा ऑयल इतना नज़र नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ कि ये कौन सा कोई इतनी हेल्दी चीज़ है जो इंसान भर भर के डाले और सिर्फ जी खाने में रौनक आ जाए, तो इस वजह से खाने में ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं और अच्छा ऑयल को यूज़ कर रहे हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, लेकिन वो भी आई थिंक इतना नहीं डालना चाहिए, तो चलें वो ठीक है वो आप डाल लें। लेकिन मैं ऑयल मेरा इतना खानों में नहीं होता, बस मुनासिब सा होता है। और इसी तरह से मसाले भी मैं बस मुनासिब डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को लगती है बहुत मिर्चें, और तो मैं इसलिए हल्का ही हमारा होता है। तो ये देखें यहाँ पे हो रही है बुनाई और अच्छी तरह से बस इसकी मैं भुनाई करूँगी, कच्चापन मसालों का और गोश्त का दूर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी और पानी, क्योंकि ये जो घिया तोरी होती है ये अपना ही बहुत सारा पानी छोड़ देती है।
तो इसलिए पानी तो मैं इतना नहीं इसमें डालूँगी, बहुत मामूली सा डाला था क्योंकि वो मुझे था कि नीचे से लगना चाहिए, तो मैंने हाफ़ कप से भी बहुत कम पानी बस डाला था। लेकिन जब उसको खोला था तो वो पूरा एक बहुत ज़्यादा उसमें पानी था। तो ये देखें अब साथ साथ फिर ये मैंने खोला है, काफ़ी अभी पानी है, तो साथ साथ अब इसकी खाने की भी भुनाई चल रही है और साथ में मैंने रोटी भी बना ली है। तो जी अब मैं लंच करने के बाद आ गई हूँ अपने रूम में और अब घर के मैं दूसरे काम देखूँगी, क्योंकि कल मैंने जैसे आपको बताया था मैंने लॉन्ड्री की थी, तो वो फिर मैंने अब कपड़े डाले थे, तो मैं सारा दिन तो टाइम नहीं मिला, कल भी बिज़ी थी और अब भी सुबह से कुकिंग वगैरह में और इस तरह बिज़ी थी। तो अब फिर मैं आके तो वो अब अपने कपड़े सब फ़ोल्ड करके तो उनको उनकी जगहों पे रखूँगी और अलमारियों में रखूँगी। तो अब आप कहेंगे कि मैं कपड़े बाहर क्यों नहीं डालती टेरेस पे, तो पहले मैं डालती थी, टेरेस पे भी डालती थी, लेकिन अब ये है कि बाहर वो टेरेस पे हमारे बहुत सारे पिजन्स आ गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अपने घर बना लिया और वो वहाँ बहुत शिट्स कर देते हैं ना, तो वो इस वजह से फिर कपड़े मेरे हो जाते हैं गंदे, तो दोबारा वॉश करना पड़ता है। तो मैं अब उनको तो हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, अब उन्होंने घर बनाए हुए हैं तो उनके वो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो बेज़ुबान से वो अब हैं परिंदे, मैं उनको कैसे, बल्कि मैं उनके लिए पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ कि वो रहें। तो मैं क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है और अगर कहीं उनको छाँव मिल जाती है, जैसे कोई एसी की होते हैं सुराख वगैरह या कुछ वो विंडोज़ वगैरह के, तो वो बेचारे फिर वहाँ आके रहने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब में दरख्त वगैरह तो ऐसे हैं नहीं कि जहाँ वो अपने घर वगैरह बना लें और यहाँ से चले जाएँ। तो वो काफ़ी अरसे से वो पहले तो मैं डालती थी, लेकिन फिर काफ़ी अरसे से ना वो फिर अब मेरे यहाँ पे किचन वाली टेरेस पे ना, तो वो यहाँ पे रहते हैं, बल्कि दूसरी तरफ भी जो मेरा टेरेस है तो वो वहाँ पे भी हैं, तो वो फिर रह रहे हैं, तो मैंने उनके घर नहीं हटने दिए ना, कि सिर्फ एक कपड़े सुखाने के लिए तो मैं उनको घर से बेदख घर कर दूँ, तो बल्कि मैं उनके लिए पानी वगैरह रख देती हूँ कि चले सवाब होगा। तो इसलिए मैं फिर अंदर ही कपड़ों को मैं फिर ये फ़ैन में एयर में यहाँ पे ही सुखा लेती हूँ, और फिर डे लाइट अंदर शीशों से तो आ जाती है, लेकिन मुझे पता है वो कपड़ों को बाहर डालना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मजबूरी है। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ बीच में कि चले उनके जम्स वगैरह जैसे मशीन में ना रहें। तो अब जी कपड़ों का भी काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कपड़े अब मैं अलमारी में रख रही हूँ, बच्चे अपने कपड़े ले गए हैं, वो अपनी अलमारी में रखेंगे और मैं अपनी अलमारी में रख रही हूँ कपड़े समेटने के बाद अब मैं दूसरे कामों की तरफ आ जाऊँगी, दूसरी चीज़ें वगैरह अरेंज करूँगी। तो अब क्योंकि खाना भी हमारा हो गया था, लंच भी हो गया था, तो मैं दोबारा किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैंने ये माइक्रोवेव का ये कवर धोया था, ये मैंने डाला है उसको, और उसके ऊपर से मैंने उसको ये प्लांट को मैंने यहाँ ला के रख दिया, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और जब फिर हमें आज जाना था एक काम के सिलसिले में, तो हम फिर गए हैं, और वो फिर इसलिए मैं अपने सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे शाम में फिर जाना था, एक मुझे काम था, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग के लिए मुझे बाहर जाना था। तो हम था वो, लेकिन उस पर टाइम काफ़ी लग गया, क्योंकि वो एक जगह से नहीं मिला, फिर दूसरी जगह गए, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा ही प्यारा शाम हो रही है और इतने खूबसूरत वो बिल्डिंग्स के ऊपर वो सूरज की लाइट पड़ रही है ना, सनसेट हो रहा है, तो बड़ा ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। तो बस वो यहाँ पे अब शाम हो रही है, लेकिन हम शाम को निकले थे, रात को आए थे, तो वो बस हमारा काम हो गया था फिर। तो बस अब हम यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।